हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस समय मैं लुधियाना में हूँ और आज की सुबह हमारी हो चुकी है। मैं सुबह उस जगह थोड़ा शेविंग किया, दाढ़ी वगैरह काफ़ी बढ़ गई थी और अभी मैं जा रहा हूँ। चाय वगैरह मॉर्निंग की तो हो चुकी है, बाकी देखते हैं एक बार और अगर मिल जाएगी तो वेल एंड गुड। कुछ छत पर जो पौधे वगैरह लगाए हुए हैं उनको देखेंगे, फिर बाकी ऑफिस वगैरह, और ऑफिस जा कर के फिर अगर कहीं का कोई टूर होगा, कोई कहीं किसी से मीटिंग करना होगा तो वहाँ जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी। किसकी सुबह हो गई है? अच्छा, सबकी हो गई सुबह। छुट्टी हो गई। वाह वाह वाह, चलो जी, बढ़िया है। सुबह हो गई तो अच्छी बात है। सुबह के बजे 6 और हम उठ चुके हैं। तो चाय वगैरह के बारे में क्या प्लान है? कुछ मिलेगा या? चाय तो पी चुके हैं, दोबारा पीने का मन है तो बोलिए। अगर मिल जाएगा तो ले लूँगा। कॉफी भी लो। चाय काफ़ी कुछ भी मैं तो पी लूँगा उसमें। तुम भी पियोगे? तो चांसेस हैं कि मुझे चाय या काफ़ी कुछ मिल जाएगी। तो वेट करते हैं। राहुल राय निकले हुए हैं फ्रेंड की शादी में लखनऊ के लिए, अजी कहाँ और पहुँच गए? देखते हैं शायद उन्हीं का फ़ोन है। अच्छा, कहाँ पहुँच गए? अरे आरा? करा राई से राई? मैं तुझे आरा पहुँच गए। करा रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे चलिए। चलो जी, ठीक है, रुके खाएं आधा घंटा और हमें भी तक चाय देखो। पानी पीने दें। धुंध कैसी है रास्ते में? मौसम कैसा धुंध है? कर कर धूप निकली है। चलो, धूप निकली हुई है, अच्छी बात। नहीं नहीं, वीडियो का चलो नहीं है। तो आज लुधियाना में धुंध है, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि धुंध उधर भी होगी, लेकिन दिल्ली की तरफ धुंध नहीं है। अच्छी बात है, ड्राइविंग इजी रहेगी। और अभी जरा हम चलते हैं छत पे, देख के आते हैं कि पौधों की क्या कंडीशन है। वाह, गुड मॉर्निंग लुधियाना। भाई यहाँ आप देख रहे हैं धुंध तो ज़बरदस्त पड़ रही है और बिल्कुल विजिबिलिटीज नहीं है। तो इस समय मैं अपने छत पे हूँ और धुंध तो काफ़ी है, मतलब ड्राइव करने लायक तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम जाते हैं कहीं तो बिल्कुल ही ड्राइव करने लायक नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये सिचुएशन है धुंध की। विजिबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। तो आज का मेरा कहीं भी जाने का प्रोग्राम जो है वो 10 बजे तक वेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहीं जाने लायक है या नहीं है। आप देख रहे हैं, ये है धुंध की कंडीशन। ज़बरदस्त धुंध पड़ रही है भाई, बिल्कुल ही विजिबिलिटीज नहीं है। मतलब ये तो अभी कॉलोनी के अंदर की ये हाल है। सड़क के ऊपर अगर हम रोड के ऊपर जब गाड़ी लेके जाते हैं उस समय तो बहुत बुरा हाल होगा। ये इस तरह की चीज़ों का कोई अब सलूशन नहीं है। अब धुंध है तो भाई अब है, मौसम है, क्या कर सकते हैं। पालक 3 बार कटाई हो चुकी है। तो अच्छी बात है कि घर में ताज़ा साग मिल जाता है और बिना खाद का
तो कम से कम ये पता है कि इसमें चलो शुद्धता है। हम पानी वगैरह भी जो डालते हैं इसमें, तो जो हम पानी पीते हैं वही पानी इसमें डलता है। बाहर का तो आपको पता ही है कि कहीं भी नाले वगैरह के पानी से सिंचाई हो जा रहा है। ये धनिया भी अब तैयार हो चुकी है और इसमें से पत्तियाँ तोड़ना शुरू कर देंगे। चलते हैं, देखते हैं चाय काफ़ी जो भी मिल जाए। लुधियाना में ठंड की ये सिचुएशन है। इस समय टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन हालात जो हैं वो देख करके ऐसे लग रहे हैं कि बहुत डाउन है। आप देख रहे हैं बेड पर से निकलने के बाद टाइम क्या हो रहा है? 8:30 8:30 हो रहे हैं इस समय। क्या लग रहा है, कुछ मिलेगा? हैं? क्या चाय मिलेगा, कॉफी मिलेगा? चलो जी, तो वेट करते हैं। वेट करते हैं, चाय काफ़ी कुछ मिल जाए। ठीक है जी। तो होशियारपुर के जाने का तो मुझे नहीं लग रहा है कि धुंध खत्म हो जाएगी। धुंध अगर ख़त्म हो जाएगी तो चले जाएंगे, और नहीं अगर ख़त्म होगी तो फिर आज का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन करेंगे। आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी, अच्छी बात है। अच्छा, ख़त्म हो जाएगी तो चले जाएंगे। काफ़ी मिल गई है और दूसरी बार ले रहा हूँ, थोड़ा सा थकान फील हो रहा था। मैं कहा भाई मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो भी चल जाता काम, लेकिन मिल गया है तो ले रहा हूँ। दोस्तों, मैं भी पीछे जैसा गांव गया था, एक लंबा टाइम लगा के आया। द्वापर युग के बाद कलयुग प्रारंभ हुआ, उसके भी कई हजार साल बीत चुके हैं। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप नहीं बदल सकते। समाज टूटता जा रहा है, संबंध पैसे पर केंद्रित होते जा रहे हैं। जो सामाजिक ताने बाने थे पहले, अब वो ताने बाने वैसे नहीं रह गए हैं। मैं इस विषय पर काफ़ी डिस्कस करता हूँ और हमेशा मेरा यही रहता है कि आप अंत तक संबंधों को ना बिगाड़ें, क्योंकि लास्ट में यही संबंध काम आते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि उसका फिर अपने पास कोई सलूशन नहीं बचता है, उन परिस्थितियों के बारे में कोई क्या कर सकता है जिसमें जो समस्या एक पीढ़ी से शुरू होती है, दूसरी पीढ़ी में उसको टॉलरेट किया जाता है, और ऐसा लगता है कि ये समस्या अब तीसरी पीढ़ी में भी जा रही है, और ऐसे संबंधों को फिर छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। पीछे की जो भी परिस्थितियाँ हमारे पिछले पीढ़ी में रही हैं, हम ये सोच के चलते हैं कि चलो हो सकता है कि कोई मजबूरी रही होगी, कोई रीज़न रहा होगा। दोनों पक्ष को समझते हुए हम अपना सारा टाइम बिता दिए। लेकिन अगर आज भी वही परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो अब आगे के लिए उन परिस्थितियों को अपने साथ जोड़ के रखना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नाइंसाफ़ी होगा। जितना हो सकता था, जितना किया जा सकता था, देखिए ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये समाज में हर व्यक्ति के साथ है, हर परिवार के साथ है। हर जगह अगर दो पक्ष है समाज में, तो एक पक्ष चीज़ों को ख़राब करने में लगा हुआ है और एक पक्ष कोशिश करता है कि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन
ठीक करते करते भी, जो ठीक करने वाले पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ, वो ठीक करते करते भी बहुत कुछ अपना खुद का खराब कर लेता है और फिर अगली पीढ़ी के सामने उसके पास कुछ बताने के लिए नहीं रहता। क्योंकि अगर परिस्थितियाँ सुधर जाती तो वो आगे कह सकता था कि भाई देखो, हमने जो कुछ भी किया नुकसान, लेकिन अल्टीमेटली हमने अपने समाज को बचा लिया, अपने समाज में होने वाले विघटन को हमने बचा लिया। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी तक वो प्रॉब्लम्स जा रही हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि फिर उसका पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले करके और आने वाली उन परिस्थितियों से अपने को दूर कर लिया जाए। कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी घटित हुई हैं जिसको लेकर के थोड़ा मन दुखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इन सब परिस्थितियों को संभालने की बहुत कोशिश किया। और देखिए, नामुमकिन तो मैं किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ा सा मुझे ये फील होने लगा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आप अकेले कर लें। और यहाँ मैं अपनी मानता हूँ कि मेरी जो सोच थी वो थोड़ी डिफीट हुई है, मेरी हार हुई है। और इन चीज़ों को ये मान करके मुझे अब चुप होना पड़ रहा है कि शायद ये बदल रहे समय की वजह से है और मुझे भी अपने आप को अब मौन कर लेना चाहिए। क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ लड़ते रहेंगे। लड़ने से मेरा मतलब है सिद्धांत और प्रिंसिपल और सिचुएशन से लड़ना। अगर हर जगह ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ सेल्फिश वाली बात है, तो सेल्फिश की चीज़ें दिखती भी हैं। जब आप एक लंबे समय की योजना बना के चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को सही करने की बात सोचते हैं, तो बीच में कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद ये अपने लिए कर रहे हैं। सारा मुद्दा घुमा फिरा करके पैसे पे आके खड़ा हो जाता है। और देखिए, पैसे के साथ सिर्फ वही व्यक्ति कंप्रोमाइज़ करता है जो 2 पैसे कमाने की सोच रखता है। वो ये सोचता है कि समाज को ठीक करने में या समाज के साथ सही ढंग से चलने में अगर मेरा आज 2 पैसे का नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, ये 2 पैसे हम कमा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ये बन जाए कि हमें ज़िंदगी में तो कुछ कमाना नहीं है और इन्हीं में हेरा फेरी करके हमें अपने ज़िंदगी को चलाना है, तो फिर वैसे समाज को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज ज़्यादातर संख्या में ऐसे ही लोग हैं समाज में जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ बनाना नहीं चाहते हैं, जो चीज़ें हैं उसी को बिगाड़ करके अपने पक्ष में और विपक्ष में करने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ मुंह मोड़ लेना ही अच्छा है, क्योंकि बुराइयों को आप जो हमारे पिछले पीढ़ी में शुरू हुई वो बुराइयां हम उसको सुधारने की कोशिश करते रहें, और क्या हम उन बुराइयों को फिर अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के चले जाएं, ये थोड़ा सा मेरा जो है वो अपने परिवार के साथ या अपने भविष्य के साथ उचित न्याय नहीं होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना ही उचित है, उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और हम देखिए, किसी का अगर भलाई नहीं कर पाए तो बुराई करने का भी हमारे पास कोई ऐसा राइट नहीं है। मौन हो जाना ही एकमात्र उसका सलूशन है। तो ऐसी परिस्थितियों में मौन हो जाना उचित रहता है। बाकी आज की सुबह हमारी लुधियाना में है, काफ़ी अच्छी बनी है, आप भी इंजॉय कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन सब चीज़ों से संबंधित अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।